फिर हम स्टार्ट ऑफ करते हैं एंड हम चालू कर देते हैं। चलो क्वेश्चन वाइज देखते हैं। तो देखो इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने बोला ए एंड बी, एंड ये आई थिंक कुछ बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन इधर पकड़ा के दिया है। ये बिल्कुल भी मुश्किल रिएक्शन है नहीं। इसे Na2Cr2O7 ये भी स्टैंडर्ड रिएजेंट्स देके रखे। बाद में आफ्टर दिस की कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस, ठीक है। K2Cr2O7 में KOH डाला तो क्या बन रहा है? मोस्टली K2Cr4 बनेगा, एंड H2SO4 डाला तो K2SO4 प्लस क्या बनेगा भाई? तो ये भी आई थिंक ये बस एक पैराग्राफ में छुपा हुआ है एनसीईआरटी के, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। ये क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो तुम्हें डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और उस चैप्टर का तो पढ़ना ही चाहिए। एंड आफ्टर दैट अभी हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भाई ये भी क्या क्वेश्चन देके रखा है? डेल एच और डेल एस एट एनी टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये रहता है। तो लो टेम्परेचर पे जो अपना डेल एस है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लो टेम्परेचर पे डेल एच कंट्रोल करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये। बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? भाई ग्रीन है, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो ऑर्डर है, इसका आंसर 1 होगा। ओ नहीं, रेट भी देखे, रेट कांस्टेंट रहेगी जीरो ऑर्डर की, एंड उसका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऐसा स्ट्रेट लाइन डीके होगा। तो अगेन फ्री के मार्क्स है ये, अगर तुम थोड़ा सा बस काइनेटिक्स पढ़ लेते हो ये सही हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, कुछ सोचना नहीं है। बाद में कंसिडर दिस रिएक्शन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं है। इक्वेशन करेक्ट, भाई ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का प्रॉब्लम है विथ इट्स कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, चलो ठीक है, इसको ब्लो कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन सही होने लगेगा। गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉर दिस टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इन स्फीयर। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अरे ग्रीन है ये तो। मेरा केमिस्ट्री वीक था सो आई स्ट्रगल अ बिट, बट केमिस्ट्री थोड़े लोगों का पूरे ग्रीन होता है, वो अपने पूरे नंबर केमिस्ट्री से ही लाता है। सो इफ यू आर वन ऑफ दोस केसेस, वेरी गुड। आई विल ऑलवेज प्रमोट की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, बहुत नंबर ला सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट ECU देके रखा है, EZN देके रखा है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, भाई बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो जाएगा, ये तो मैं भी सही कर लूंगा। बाद में ये भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, 1000 बार बोला है मैंने लोगों को। फ्री मार्क्स इसे बोलता है। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, बीटा प्लीटेड का स्ट्रक्चर क्या है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है मुझे पता नहीं है बायोमोलिक्यूल से। बाद में इसके बाद अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर विद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा ये भी इजी है, पीरियडिक प्रॉपर्टी से निकालो। एक्सेप्शन का ध्यान रखना, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन का ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। टू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरे। ओके एनसीईआरटी पढ़ो अगेन, क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 61 एनसीईआरटी पढ़ो। ये तो मैं डायरेक्ट पता रहना चाहिए। इसमें प्लॉट ऑफ रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन, या फिर प्लॉट ऑफ वी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन। मास और नंबर लिखा है, गलती मत करना, दोनों को सेम समझ के। एंड आफ्टर दैट ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आएंगे ऐसे क्वेश्चन, फिर सही होंगे। बट ठीक है चलो, इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ। अगर किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो ये गलत कर देगा वो। बाद में आइडेंटिफाई ABC इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। किसके ऊपर HNO3 डाला तो PbNO3, ये P ब्लॉक में है तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड अगर इसको ब्लू करना है। बहुत लोगों का P ब्लॉक वीक रहता है, P ब्लॉक इज अ बिट ऑन द हार्डर साइड, बट यस। सो इफ यू डू P ब्लॉक अच्छे से, दिस इज स्कोरिंग। ये ब्लू क्वेश्चन है प्रॉपर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल increase with increase in the number of carbon atoms. The boiling points of alcohol and phenol are higher. अरे अल्कोहल फिनॉल आ गया, इजी चैप्टर है, बट अगेन एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है तो मर जाओगे इसमें। बाद में कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2। भाई ये कितना, ये इजी क्वेश्चन देके रखा है वापस। ये भी एनसीईआरटी पढ़ो। इस केमिस्ट्री में ब्लू मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो भी ब्लू है सब एनसीईआरटी से हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं है। बाद में अगेन भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये तो ग्रीन है भाई। एनसीईआरटी पढ़ो, ये क्वेश्चन एक कौड़ी का नहीं है ये क्वेश्चन। तो आइसोमर्स ऑफ दिस देके रखा है,
ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट देके रखा है, ये मैं बोलूंगा रेड है। ये बहुत लोग गलत कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस इज अनदर रिएक्शन जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट नॉट वेरी हार्ड। ये भी अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की, केमिस्ट्री हार्ड होता ही नहीं अगर तुम थोड़ा भी एफर्ट डालोगे। पीएच ऑफ वाटर इज 7 एट 25 इफ हीटेड। ये भी ब्लू है। दिस इज अगेन नॉट वेरी हार्ड। ये ग्रीन है, मेरे लिए ब्लू रहता क्योंकि मुझे ठीक से आता नहीं। आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन, ये भी ब्लू है। वेरी स्कोरिंग, एनसीईआरटी पढ़ोगे हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा नहीं है इसमें। व्हेन अ non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases by 10 mm of Hg. The mole fraction of solute in the solution is this. What will be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is this? Again, blue है, डायरेक्ट बिना पढ़े सॉल्व नहीं होगा ये, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बट सोल्यूशन वाले चैप्टर से बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक ये एक दो फॉर्मूले डाल के हो जाएगा। हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो ये रैप करते हैं अभी 0.01 मोल्स कंटेन 10% ऑन कंबशन। भाई ये ग्रीन है, ये डायरेक्ट थोड़ा सा मैथ्स लगाना है बस, ये इजी क्वेश्चंस में है। बाद में कंपाउंड X absorbs 2 moles of hydrogen and X upon oxidation with this gives this question total number of sigma bonds present in X. ठीक है, ये मैं बोलूंगा ब्लू या रेड है। चलो रेड कर देते इसे, बट प्रैक्टिस से होगा ये वाला, बस एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा, इस वाले में प्रैक्टिस भी लगेगी। तो आफ्टर दिस बॉन्ड डिसोसिएशन, ये वाला नियरेस्ट इंटीजर, तो निकालना क्या है मुझे इसमें, बॉन्ड ये कैलकुलेट करना। ओके ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, बट हो सकता है ये भी। बाद में 75th वाला देखते हैं, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। चलो रेड हो गया बस, क्योंकि इन्होंने जो पूछा है उसमें गलती करना बहुत ईजी है। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज, ये बहुत ध्यान से काउंट करना रहता है, एक की भी गलती करी तो दिक्कत आ जाएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन, बट वी आर डिस्कसिंग कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट। सिलेबस हुआ नहीं हुआ उसके साथ तुम्हारी और भी चीजें चलनी चाहिए, पेपर्स चलने चाहिए, एंड ये जो एनालिसिस चल रहा है इधर इतना अच्छे से, ये आइडेंटिफाई करना वो तुम्हें आना चाहिए।